अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है, वो उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी से बात हुई है उनकी। प्लान किया गया है कि भारतीय वजीर आजम मोदी अमेरिका कब पहुंचेंगे और उनका व्हाइट हाउस का विजिट किस तरीके से प्लान किया जाए, ये प्लानिंग हुई है। ट्रम्प जो है और जो मोदी हैं वो आपस में पहले भी उनका रिलेशनशिप भी बहुत मजबूत था और अब भी हो गया, और मजबूत इसलिए हो गया है क्योंकि वो दोनों मफाद परस्त इंसान हैं और अपने मफाद के लिए वो आपस में जो है वो इकट्ठे होकर, और पाकिस्तान को जो है अगर मैं बात करूँ अपने मुल्क की, तो वो यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क हर तरह से माशरती लिहाज से, इज्तमाही लिहाज से, या फिर हम जो भी कहेंगे इकॉनमी के लिहाज से वो कम हो जाए, और इसीलिए वो अपनी जो है वो गठजोड़ कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है वो उनसे पीछे हो जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात बताई है। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट करते, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपोर्टर्स को ये बताया है कि उनके और मोदी साहब के बीच एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने पद संभालने के बाद मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुत देर तक बात हुआ है। ये बात मोदी जी अपने एक्स हैंडल में बताया और डोनाल्ड ट्रंप अपनी संबाद माध्यम को बताया है। और मोदी जी शायद फरवरी में अमेरिका भी जा सकता है। ये बात सुन के पाकिस्तान जल भुन रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में एक बार भी फ़ोन नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि आप आइए, आप यहाँ पे तशरीफ लाएं, आप व्हाइट हाउस का विजिट करें, यहाँ पर आएं, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का जो नया प्रेसिडेंट है वो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर आना है क्योंकि हमें आपसे बहुत सारे काम हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इससे अंदाज़ा होता है क्या स्टेटस हो चुका है भारत का और उसके वजीर आजम का क्या स्टेटस है इस वक्त। एक इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो इसी तरीके से ऑब्वियसली बात करते हैं, और मोदी साहब जो है एक बहुत प्रोमिनेंट इंटरनेशनल लीडर जो हैं वो अब तो काफ़ी अरसे से बन चुके हैं। थर्ड टर्म में हमने जो उन्होंने कहा था कि सारे जो हैं वो फट्टे चक देने हैं, तो वो लग रहा है। मैं आपको ये बता दूँ, मैं आपको अभी ये बता रही हूँ। अच्छा, ये वाली खबर कि मोदी साहब ने यहाँ पे अमेरिका आना है यहाँ पर और वाइट हाउस में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा और वो अमेरिका पहुँच रहे हैं, ये मैंने आपको 4 दिन पहले शायद ये खबर दी थी, जिस वक्त कोई नहीं ये दे रहा था सबसे पहली खबर, क्योंकि उस वक्त ये पता चला था कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, उनके बीच में ऐसी कोई बातें चीतें हुई हैं जो कि बाहर नहीं आई थी, लेकिन पता ही चल रहा था कि ये बात हुई है कहीं पर। तो मैंने आपको कहा था कि जो अमरीकी मीडिया है वो लिख रहा है, वो ये बता रहा है कि ये कोई प्लान किया जा रहा है। तो देख लें, 2 दिन के बाद वही हुआ कि हम तक ये खबर अब पहुंच गई है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है जहां ग्लोबल पीस के ऊपर बात हुई है कि कैसे ग्लोबल पीस को देखा जाए, लाया जाए, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है, जो वेस्ट एशिया में इस वक्त जो चल रहा है, हमास और गाजा में जो कुछ इज़राइल के साथ चल रहा है, ये सब जो दुनिया के बड़े बड़े इस वक्त टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर तो बात हुई ही है। साथ में ट्रेड पर बात हुई है। जिस तरह मोदी साहब ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर ये बात हुई कि म्यूचुअल बेनिफिशियल जो भी सिलसिले हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं दोनों के इकट्ठे, और उसमें ट्रेड एक बहुत बड़ा पॉइंट है और अमेरिका इस वक्त ये चाहता है कि ट्रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं मोदी के लिए तो बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उसे हदायत दे। वो एक एज अ पर्सन, एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो बहुत, उसके बारे में मैं अल्फाज बोलूँगी कि वो छोटा है, लेकिन एज अ इंसान भी बहुत छोटा इंसान है। वो, उसकी सोच बहुत छोटी है। अगर उनकी सोच इतनी छोटी है, फिर अमेरिका जैसे बड़ी सुपर पावर उनको क्यों बुला रही है? देखिए, अमेरिका कौन नहीं जानता कि वो तो शुरू से ही जो है वो मफाद के लिए पाकिस्तान का दोस्त बन जाता है, और जब जब वो मौका आता है तो वो पाकिस्तान को डस लेता है। तो वो हमारे दुश्मन से मिलेगा ना वो। अच्छा। जी, ट्रंप जो है वो हमारे दुश्मन से, उसको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की नहीं बनती, वो दुश्मन है आपस में। लेकिन ट्रंप जो है या अमेरिका जो, वो सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट कर रहा है? ट्रंप के सामने चाइना है, ट्रंप के सामने और बड़ी ताकत है, ट्रंप के सामने इंडिया भी है जो उनको काउंटर करने को दौड़ रहा है, चाइना है जो उनको काउंटर करने को दौड़ रहा है, जर्मनी, जापान है जो इस रेस में लगे हुए कि अमेरिका को पीछे छोड़ना है। वो उन तमाम मुल्कों को छोड़ के पाकिस्तान को ही क्यों कहेगा? देखिए, पाकिस्तान के ताल्लुकात सबके साथ अच्छे हैं। जो आपने चाइना का नाम लिया है, ईरान का नाम लिया है, ईरान के साथ अच्छे नहीं है।
सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान को इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उसके ताल्लुकात सबके साथ अच्छे हैं। वो ताल्लुकात नहीं अच्छे ना। देखिए मेरी बात सुने, हम यहाँ पर अगर सच पे पर्दा डाल देंगे तो ऐसे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है। हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। चाइना, इनको हमने दुरुस्त करना है ना, हमने ही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है ना। पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है इतनी एक्सेस नहीं रखता। माजी में तो ऐसे रहा है कि अमेरिकन सदूर जो होते थे वो पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया करते थे और इंडिया में भी राब्ते किया करते थे। अभी की जो पोजीशन ये है कि सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना फर्स्ट विजिट व्हाइट हाउस करने जा रहे हैं। ये जो रीड आउट है वहां से पता चल रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंतहाई प्रोडक्टिव कॉल हुई है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो एडजेक्टिव बड़े इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्टिव कॉल, एक्सीलेंट टॉक, ठीक है जी। और दोनों लीडरशिप ने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि हमने कैसे रीजनल इश्यूज मींस चाइना, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन इशू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान मे बी एन इशू फॉर द इंडियंस। सो उन्होंने कहा है जी कि हमने रीजनल इश्यूज पे बात की है। इट मींस चाइना पे बात की है, इट मींस इंडो पैसिफिक पे बात की है, इट मींस बांग्लादेश पे बात की है, बिकॉज बांग्लादेश की तरफ इंडियंस अपनी अमेरिका की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। एंड देन सबसे बढ़ के इंडो पैसिफिक के अंदर बात हुई है, इंडो पैसिफिक और मिडल ईस्ट और यूरोप की भी बात हुई है। मिडल ईस्ट और यूरोप से मुराद ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये बताया होगा ट्रंप को कि वी आर कमिटेड इन प्रोवाइडिंग एवरी काइंड ऑफ असिस्टेंस टू इजराइल, बताने के लिए। एंड देन नरेंद्र मोदी ने ये जरूर कहा होगा कि जो I2U2 है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। मिडल ईस्ट में तो यही है। एंड फिर इंडिया, मिडल ईस्ट, इंडिया, यूएई और अमेरिका के कुछ आपस में चीजें हैं उनको। एंड देन फिर सारी बात है इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होती है। आ रहे हैं उसके अंदर मैंने कहा था कि हाउडी मोडी जो पहले हुआ था क्या अभी भी होगा, तो मैं अब आपको प्रोग्राम के लास्ट में ही बता रही हूँ कि होने क्या जा रहा है। मोदी साहब की बल्ले बल्ले होने जा रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि जिस तरह पहले उनका इस्तकबाल प्रेसिडेंट बाइडेन ने किया तो बहुत ग्रैंड रिसेप्शन था, ग्रैंड वेलकम था, और आपको याद है कि वो कैसे किस तरीके से उनको यहाँ पर रिसीव किया गया था और कितना बड़ा इस्तकबाल हुआ था। व्हाइट हाउस के अंदर जो डिनर था वो भी, और फिर उसके अलावा भी जो जहाँ जहाँ वो गए थे तो जितने पूरे अमेरिका में इंडियंस होते हैं वो उनको रिसीव करने पहुंच जाते हैं। वो तो बल्ले बल्ले अपनी जगह है कि देखें ना, कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है किसी कंट्री में, ख़ास तौर पर भारत की तो ये ट्रेडिशन है, जितने भी होते हैं विजिट्स मोदी साहब के, उसमें तो जितने भी यहाँ पे अमेरिकन इंडियंस हैं वो सब तो पहुंचते हैं। कितने ग्रैंड रिसेप्शंस होते हैं वो तो आप जानते हैं, वो होगा। लेकिन मैं जिस बल्ले बल्ले की बात कर रही हूँ वो उनके व्हाइट हाउस के अंदर किया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप उनका बल्ले बल्ले करेंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस वक्त अमेरिका और इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होने जा रहे हैं। जहाँ जो इंडिया है उसको बहुत ज़्यादा वो समझता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अमेरिका के साथ मिलकर चलना चाहिए, वहीं पर अमेरिका ये समझता है, जैसे उन्होंने कहा, कि ट्रेड रिलेशनशिप बैलेंस करें भाई, हमें भी ज़रूरत है। और आपको पता है कि जो ट्रंप है ना, उनका तो एजेंडा ही ट्रेड और पैसा है।